घर में रखी चीज़ों से आसानी से बनाएंगे एक बहुत बढ़िया पुडिंग जो आप बेहद पसंद करेंगे। कई बार घर में हमें कुछ बनाना हो, रात के लिए कोई मेहमान आते हैं, कोई पुडिंग शुडिंग बनानी हो और समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं। आज की जो पुडिंग है, घर में जो भी आपके पास चीज़ें हैं फ्रिज में जाकर देख लीजिए और बना लीजिए इस पुडिंग को। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। केक बनता तो बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी केक बनाने से जो डरते हैं वो ये पुडिंग ज़रूर बना सकेंगे। ये देखिए, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई होती हैं जिनका समझ नहीं आता कि इनका हम क्या करें। कभी कभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, कभी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आज मैं आपको ये पुडिंग बना के दिखाऊंगी। आप अपने हिसाब से उसे कोई भी चीज़ों को यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं फुल क्रीम, 2 कप दूध हमारे घर में इजीली होता है तो मैं यहाँ पर 2 कप दूध ले रही हूँ। और वैसे देखेंगे तो ये 500 ml दूध है। इन 2 कप दूध में से आधा कप दूध मैं एक प्याले में निकाल रही हूँ। ये दूध पहले से उबला हुआ और ठंडा दूध है। इसमें 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। थोड़ा और फ्लेवरफुल करने के लिए 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं कस्टर्ड पाउडर, वेनिला कस्टर्ड पाउडर। आप चाहें तो तीनों ही चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर डाल दें, रेड कलर का रोज़ कस्टर्ड पाउडर डाल दें, या फिर आप तीनों ही चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें, अरारोट डाल दें या मैदा भी डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, जो भी घर में हो वो डाल सकते हैं या जो पसंद करते हैं आप। इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए जिससे ये लम्स ना हो। दूध ठंडा होना चाहिए, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी का बचा 1.5 कप दूध एक पैन में डाल रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रखी हुई हैं, उन्हें हम कैसे बनाएं एक बढ़िया सी डिश। तो 1.5 कप दूध है तो इसमें डालेंगे 4 चम्मच चीनी। आपने वैसे क्या क्या इनोवेटिव रेसिपीज़ बनाई हैं लेफ़्ट ओवर चीज़ों से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इसे उबालेंगे एक बार। यहाँ देखिए दूध में उबाला आना शुरू हो गया है। अब जो हमने आधे कप दूध में कॉर्नफ्लोर और वेनिला कस्टर्ड पाउडर डाल के रखा था, वो घोल को मैं चम्मच से चलाती हुई इस पैन में डाल रही हूँ और छान के डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, कोई भी लम्स इसके अंदर नहीं होगा। अब इसे फ़ौरन चलाते रहिए, चलाना बिल्कुल नहीं छोड़िए, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो नीचे लग सकता है और ये बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाएगा। फिर से उबलने शुरू हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो अमूल बटर डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून। आपके पास फ्रेश क्रीम है तो वो डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम है वो भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, पर मेरे पास आज कुछ नहीं था। मैंने तो क्या किया, मलाई लिया फ्रेश, उसे अच्छे से मिक्स किया, उसे छान लिया, 2 टेबलस्पून मैंने वही डाल दिया है, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। मलाई क्योंकि हमेशा हमारे घर में होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस इसे इसी तरीके से मिक्स कीजिए और गैस बंद करके इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। ये देखिए, गाढ़ी बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने स्पैचुला को ऊपर लिया तो ये बहुत ही बढ़िया कोटिंग सी आ गई है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ केक था जिसको मैंने स्लाइस में कर दिया। मेरे पास तोश हैं, थोड़े से रसगुल्ले हैं। घबराइए नहीं, अगर आपके पास रसगुल्ले नहीं हैं तो आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं और थोड़ा सा शुगर सिरप बना सकते हैं, जो भी आपके पास हो। जैसे मेरे पास तोश हैं तो आप बिस्किट ले सकते हैं। केक नहीं है तो तोश आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक कांच का बाउल ले लिया है, यहाँ पर मैंने तोश डाल दिए हैं। अब क्योंकि मेरे पास रसगुल्ले हैं तो रसगुल्ले की चाशनी होती है। मैंने बताया ना कि अगर आपके पास ना हो तो शुगर सिरप भी बना सकते हैं, कोई जूस भी डाल सकते हैं मीठा। ये मैं रसगुल्ले को अलग कर देती हूँ, जो शुगर सिरप रसगुल्ले के अंदर होती है उसे मैं अलग कर देती हूँ। ये तोश थोड़े से ड्राई से होते हैं तो यहाँ पर शुगर सिरप ज़रूर है डालना, और कुछ नहीं हो तो मीठा दूध नॉर्मल डाल सकते हैं आप।
यहाँ देखिए मैंने इसका शुगर सिरप जो था रसगुल्ले का वो डाल दिया है। अब ये जो दूध हमने बनाया था कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर के साथ, वो हम थोड़ा इसमें डालेंगे। कोई मेहमान आने वाले हों, कई बार फ्रिज में जाकर देखते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि डेज़र्ट में क्या बनाएं, तो ये बहुत ही बढ़िया डिश आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी मौसम भी ऐसा है कि थोड़ा ठंडा हमें चल जाता है, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगी। ये देखिए मैंने आधा दूध इसके ऊपर डाल दिया है। दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस वगैरह भी डाल सकते थे। मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला था, इसलिए मैंने वनीला एसेंस नहीं यूज़ किया। ये मैं रसगुल्ले को स्लाइस में कर रही हूँ और इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप इसके बदले यहाँ पर फ्रूट्स डाल दीजिए। पतले पतले स्लाइस करके मैं डाल रही हूँ, जितने उसमें आ जाएंगे। करीब 3 रसगुल्ले इसके अंदर आ चुके हैं। बाकी के 2 रसगुल्ले मैंने बचा दिए हैं। अब यहाँ पर मैं जो बचा हुआ मेरे पास केक है, उसे मैं स्लाइस करके इसमें डाल रही हूँ। नहीं होता तो मैं यही जो तोश हैं वापस से डाल देती। मैंने भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें से बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उनकी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिए। आपको उनमें से कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब क्योंकि केक सॉफ्ट होता है तो यहाँ पर शुगर सिरप नहीं डाल रही हूँ, यहाँ पर मैं वही कस्टर्ड वाला दूध डाल रही हूँ। यहाँ मैंने सारा दूध डाल दिया है। ये बहुत ही अच्छे से सोख कर जाएगा तोश और केक। इस दूध को पूरा दूध जो भी है आप डाल दीजिए। यहाँ देखिए मेरे पास थोड़ा सा नारियल का बुरादा डेसिक्रेटेड कोकोनट है, वो मैं डाल रही हूँ। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो बिस्किट का चूरा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बादाम को छील लिया है और उसे मैंने आधा आधा कर दिया, वो रख रही हूँ। मेरे पास कुछ कलरफुल चेरीज़ हैं, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके पास ड्राई फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। केसर है, केसर डाल दीजिए। जो भी आपके घर में है, फ्रूट्स की गार्निश कर सकते हैं। बस यही तो होता है पुडिंग में कि जो भी आपके घर में है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ओरियो बिस्किट को यूज़ कर सकते हैं, या और कुछ नहीं हो तो शुगर को कैरेमलाइज करके चिक्की बना लीजिए, उसे ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। जो बचे हुए जो रसगुल्ले थे उसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में करके यहाँ डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैंने केसर को दूध में मिक्स कर दिया था और यहाँ पर मैं उसे कलरफुल करने के लिए थोड़ा सा दूध केसर वाला डाल रही हूँ। बहुत ही सुंदर लगेगा इसके ऊपर। मिनटों में ये पुडिंग बन भी जाती है और सबको टेस्टी भी लगती है। इस पुडिंग में ना तो मैंने कोई बटर यूज़ किया है, ना जिलेटिन, ना कोई अंडा, बस ये आराम से बनकर तैयार हो गई है। अब इस पुडिंग को सेट करने के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखने जा रहे हैं। लीजिए 2 घंटे हो गए हैं, ये सेट हो चुकी है। इसे हम कट भी करेंगे। ये देखिए मैं पीस करके दिखा रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। जो खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। जो नीचे तोश डाला था ना, वो बिल्कुल केक जैसा हो गया है। कोई कह ही नहीं सकता हमने इसे तोश यूज़ किए हैं। तो बस इस तरीके से ये पुडिंग बनकर तैयार हुई है। इसे आप बनाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।